दोस्तों, कैसा हो अगर आपके पीछे कोई इंसान ना होकर एक आदमखोर शार्क लग जाए जिसका सिर्फ एक ही मकसद हो, वो हो आपको अपना निवाला बनाना। कुछ इस तरह ही नैन्सी के साथ घटता है, जिसके पीछे एक आदमखोर शार्क लग जाती है। और हैरानी की बात तो ये होती है कि वो शार्क इतने बड़े समुंदर में सिर्फ नैन्सी के पीछे पड़ी रहती है, वहाँ से कहीं भी नहीं जाती। अब नैन्सी क्या करेगी और इस भयानक स्थिति से कैसे बाहर आएगी, ये जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरुआत में दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की जिसका नाम नैन्सी होता है, वह अमेरिका से मेक्सिको आती है। नैन्सी यहां पर एक बीच पर जाना चाहती है जहां से उसकी माँ की पुरानी यादें जुड़ी होती हैं। नैन्सी उस बीच पर जाने के लिए एक लोकल पर्सन की मदद लेती है। वह आदमी उसे जंगल के रास्ते से बीच की ओर ले जाता है। नैन्सी के साथ उसकी एक फ्रेंड को भी आना होता है, पर वे नींद से उठ नहीं पाती, तो नैन्सी अकेले ही उस बीच पर आ जाती है। वे लोकल आदमी नैन्सी को बीच तक ले आता है और जाने से पहले नैन्सी से पूछता है कि वे वापस कैसे जाएगी। तब नैन्सी बताती है कि वे टैक्सी कर वापस चली जाएगी। नैन्सी उस आदमी को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलती है और वह आदमी वहां से चला जाता है। यह बीच काफी सुनसान होता है। यहाँ पर सिर्फ 2 आदमी होते हैं जो सर्फिंग कर रहे होते हैं। नैन्सी भी यहाँ पर सर्फिंग के लिए आई होती है, तो नैन्सी समुंदर में अपनी सर्फ लेकर जाती है। सर्फिंग के दौरान वे दोनों आदमी जो वहाँ पहले से मौजूद होते हैं, नैन्सी से बात करते हैं। नैन्सी उन दोनों आदमियों से इस जगह की जानकारी लेती है। वे दोनों आदमी नैन्सी को बताते हैं कि यहाँ हाई टाइड्स आती हैं और यहाँ काफ़ी जेलीफिश भी हैं। अब नैन्सी और वे दोनों आदमी सर्फिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वे तीनों सर्फिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और नैन्सी तो और ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि वे इसी काम के लिए यहाँ पर आई थी। सर्फिंग करते करते उन्हें शाम हो जाती है। शाम होने पर वे दोनों आदमी नैन्सी को बोलते हैं कि अब उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। नैन्सी उन्हें कहती है कि वे यहाँ पर कुछ देर और रुकेगी। अब नैन्सी वहाँ पर बिल्कुल अकेली होती है। नैन्सी जब हाई वेव का इंतज़ार कर रही होती है तो उसे एहसास होता है कि पानी में कुछ है। तभी वहाँ कुछ डॉल्फिन नज़र आती है। नैन्सी उन डॉल्फिन्स का पीछा करके समुद्र की और गहराई की ओर चली जाती है। आगे जाने पर नैन्सी देखती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी व्हेल मरी होती है। नैन्सी फिर से सर्फिंग स्टार्ट कर देती है, पर तभी अचानक कोई चीज़ उसके सर से टकराती है और उसे सर्फिंग बोर्ड से नीचे गिरा देती है। नैन्सी काफ़ी मुश्किल से ऊपर आती है और अपनी सर्फिंग बोर्ड पर चढ़ जाती है। तभी कोई बहुत बड़ा समुद्री जीव नैन्सी की टांग को पकड़ लेता है और उसे समुद्र की गहराई में खींच लेता है। समुद्र में चारों ओर खून फैल जाता है, पर नैन्सी की किस्मत अच्छी होती है और नैन्सी अपने आप को उस जीव से छुड़ा लेती है। नैन्सी ऊपर आके सीधा उस मरी हुई व्हेल की ओर तैरना स्टार्ट कर देती है। वह जीव उसका पीछा करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह जीव असल में एक किलर शार्क होती है। इससे पहले शार्क उस पर दोबारा हमला करती नैन्सी उस व्हेल के ऊपर चढ़ जाती है। नैन्सी बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई होती है। वे अपनी ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपनी थाइस को एक रस्सी से बांध लेती है। नैन्सी व्हेल के ऊपर से बैठे हुए उन दोनों आदमियों को वहां से जाते हुए देखती है। वे उन्हें बहुत आवाज़ मारती है, पर वे उसे सुन नहीं पाते क्योंकि नैन्सी उनसे बहुत ज़्यादा दूर होती है। अब नैन्सी वहाँ बिल्कुल अकेली होती है और उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। नैन्सी चारों ओर वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। नैन्सी को वहाँ पर एक बॉय नज़र आता है जिसको वाटर लेवल का पता लगाने के लिए लगाया जाता है। तभी नैन्सी देखती है कि सामने से एक बहुत बड़ी शार्क उसकी ओर आ रही होती है। वह शार्क बहुत तेजी से उस व्हेल को टक्कर मारती है, जिससे नैन्सी पानी में गिर जाती है। नैन्सी को सामने एक चट्टान नज़र आती है। नैन्सी उस चट्टान की ओर तैरने लगती है। फाइनली नैन्सी उस चट्टान पर चढ़ जाती है। उस चट्टान पर एक समुद्री पंछी भी होता है जो उस टक्कर में जख्मी हो गया होता है। नैन्सी और वह पंछी दोनों ही चट्टान पर फंस गए होते हैं। देखते ही देखते रात भी हो जाती है। नैन्सी की नज़र उसकी सर्फिंग बोर्ड पर पड़ती है जो उससे कुछ दूरी पर होती है। नैन्सी चारों ओर देखती है, पर उसे वहाँ पर कोई शार्क नज़र नहीं आती है, तो वह डिसाइड करती है कि वह तैर कर अपना बोर्ड वापस ले आएगी। नैन्सी पानी में उतर जाती है और अपनी सर्फिंग बोर्ड की ओर जाने लगती है। तभी उसे वहाँ पर वाइट शार्क नज़र आ जाती है और वह बड़ी मुश्किल से दोबारा उस चट्टान पर आ जाती है। नैन्सी बहुत दर्द में होती है क्योंकि उसका पाँव बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया होता है
उसमें से लगातार खून बह रहा होता है। नैन्सी पूरी रात उसी चट्टान पर बिता देती है। अगले दिन हम देखते हैं नैन्सी की नज़र बीच पर पड़ती है। बीच पर एक आदमी लेटा होता है। नैन्सी चिल्लाती है और उसे आवाज़ मारती है। वे आदमी नैन्सी की आवाज़ सुन भी लेता है पर उसकी कोई मदद नहीं करता, बल्कि वह उसके बैग से पैसे और मोबाइल लेकर जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र नैन्सी के सर्फिंग बोर्ड पर पड़ती है और वह आदमी उसे भी चुराने की सोचता है। वह आदमी उसे लेने के लिए पानी में जाता है। बोर्ड को लेकर जब वह वापस आ रहा होता है तभी उस आदमी पर शार्क हमला कर देती है और उसे बेरहमी से मार डालती है। नैन्सी बहुत चिंता में होती है क्योंकि जिस चट्टान पर वह बैठी होती है वह हाई टाइड्स में डूबने वाली होती है। तभी नैन्सी की नज़र पड़ती है कि वे दो आदमी वापस आ जाते हैं जिनके साथ नैन्सी ने सर्फिंग की थी। वे दोनों सर्फिंग बोर्ड लेकर दोबारा पानी में आ जाते हैं। नैन्सी उन्हें चिल्ला चिल्ला कर मना करती है कि पानी में मत आओ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क है, पर वे नहीं मानते और कहते हैं कि यहाँ पर कोई शार्क नहीं है। वे दोनों आदमी नैन्सी की तरफ आ ही रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक पर शार्क अटैक कर देती है और उसे अपने साथ पानी में लेकर चली जाती है। दूसरा आदमी नैन्सी की तरफ तेजी से तैरने लगता है और चट्टान तक पहुंच जाता है। नैन्सी उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है पर शार्क उसे भी पानी में ले जाती है और मार डालती है। नैन्सी बहुत हताश हो जाती है। अब नैन्सी के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है क्योंकि हाई टाइड्स आने वाली ही होती है। नैन्सी ऑब्जर्व करती है कि शार्क उसके चारों ओर मंडरा रही है और अगर नैन्सी पानी में उतरती है तो शार्क कुछ ही सेकंड में उस तक पहुंच जाएगी। नैन्सी को दूसरे चट्टान के पास एक हेलमेट नज़र आता है तो वह उस हेलमेट को लेने के लिए उस चट्टान की ओर जाती है। नैन्सी के हाथ से हेलमेट पानी में छूट जाता है और शार्क भी वहां पर आ जाती है। शार्क नैन्सी पर हमला कर देती है। नैन्सी भी पानी में गिर जाती है। शार्क उसे मारने की कोशिश करती है पर जैसे तैसे नैन्सी वापस पुरानी चट्टान पर आ जाती है। वे अपने साथ हेलमेट भी ले आती है जिसमें वो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर पानी में छोड़ देती है ताकि वो किनारे तक चला जाए और कोई उसका वीडियो मैसेज देख ले। अब वो चट्टान पानी में डूबने लगती है जिस पर नैन्सी बैठी होती है तो वे डिसाइड करती है कि अब उसे पानी में उतरकर उस बॉय तक पहुंचना ही होगा। नैन्सी देखती है कि उसके आसपास काफ़ी जेलीफिश आ गई होती है। नैन्सी पानी में उतर जाती है और शार्क भी उसका पीछा करने लगती है। नैन्सी अपने आप को जेलीफिश के बीच में रखती है ताकि शार्क उस पर हमला ना करे। जब शार्क जेलीफिश के बीच में पहुंचती है तो जेलीफिश उसे डंक मारने लगती है। फाइनली नैन्सी बॉय तक पहुंच जाती है। जब नैन्सी सीढ़ी से ऊपर चढ़ रही होती है तभी शार्क हमला कर देती है और सीढ़ी टूट जाती है और उसका एक रोड उसके हाथ में आ जाता है। नैन्सी उस रोड से शार्क को जख्मी कर देती है और फिर बॉय पर चढ़ जाती है। शार्क फिर से बॉय पर हमला करती है पर अब नैन्सी बॉय के ऊपर होती है तो शार्क उस तक पहुंच नहीं पाती। शार्क वहां से चली जाती है। तभी नैन्सी को एक कार्गो शिप नज़र आती है तो नैन्सी बॉय पर पड़ी सिग्नल गन से सिग्नल देती है पर नैन्सी की किस्मत उसका साथ नहीं देती और वह कार्गो शिप उसके सिग्नल को देख नहीं पाती और वहां से चली जाती है। शार्क फिर से आ जाती है और बॉय पर हमला करने लगती है। वह नैन्सी को बॉय से नीचे गिराने की कोशिश करती है। तभी नैन्सी की नज़र मरी हुई व्हेल पर पड़ती है जिसके आसपास काफ़ी ऑयल होता है। असल में व्हेल में काफ़ी ऑयल होता है और वह ऑयल जलता भी है। जब शार्क उस ऑयल के पास होती है तो नैन्सी उस पर फ्लेयर गन शूट कर देती है और शार्क में आग लग जाती है। शार्क पानी में गहराई में जाती है जिससे उसकी आग बुझ जाती है पर अब शार्क बहुत एग्रेसिव हो जाती है और बॉय पर गुस्से से हमला करती है और बॉय को पलट देती है। नैन्सी शार्क से बचने के लिए अपने आप को बॉय की आयरन रॉड के बीच में रखती है। नैन्सी की नज़र बॉय के नीचे समुद्र तल पर पड़ती है जहां कई रॉड्स सीधी खड़ी होती है। नैन्सी को एक तरीका सूझता है। वह बॉय से जुड़ी एक चेन को वहां से हटाती है ताकि वो चेन उसे बहुत तेजी से नीचे की ओर लेकर जाए। फाइनली नैन्सी उस चेन को बॉय से डिटैच कर देती है। चेन उसे बहुत तेजी से नीचे की ओर लेकर जाती है। शार्क भी उसका पीछा करती है। इससे पहले नैन्सी उन रोड से टकराए, नैन्सी चेन को छोड़ देती है और दूसरी ओर मुड़ जाती है। शार्क बहुत तेज रफ्तार में होती है और इतनी जल्दी मुड़ नहीं पाती जिससे वे रोड शार्क में घुस जाते हैं और शार्क मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी किनारे तक पहुंच जाती है और वहीं पर लेट जाती है
और इस तरह नैन्सी अपने जज्बे से मौत के मुंह से बाहर आ जाती है। यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। यह मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.3 है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।